प्रभु के नाम की तारीफ हो, प्रभु का धन्यवाद हो। आज एक बार फिर मेरे परमेश्वर ने मुझे आपके बीच में खड़ा किया, जो सेवा दी है, सेवा के काम को पूरा करने के लिए प्रभु ने मुझे जिंदा रखा, जिंदगी जीने के लिए कीमती सांसें मेरे अंदर रखी, ताकि मैं अपने प्रभु के दिए हुए काम को पूरा कर सकूं। लास्ट संडे हमने सीखा था कि अच्छा बीज बनना है और फल लाना है। बीज बोने वाला परमेश्वर के सेवक है, बीज जो है परमेश्वर का कलाम है, और भूमि जो है इंसान का हृदय है। ये हमने सीखा था। आज हम एक और नए विषय के साथ हम कलाम होंगे। सबने बहुत ही ध्यान से प्रभु की वाणी को सुनना है, समझना है। बहुत ही अच्छा विषय है और आप इसके द्वारा आशीषित होंगे। मैं ऐसा ईमान, ऐसा विश्वास रखती हूँ। और कल सुबह मैं जब 5 बजे दुआ कर रही थी, तो तब मुझे प्रभु ने ये विषय आप लोगों के लिए दिया। मुझे नहीं पता आप में से किसको इस विषय की ज़रूरत है, ये वाणी आज किसके लिए फलदार होगी, ये शब्द, और हो सकता आप सबके लिए। मगर आज आपने देखना है कि क्या मैं इस वचन के अनुसार हूँ। अगर नहीं हूँ तो आज आपके पास समय है, अपने ऊपर आपने आज ध्यान देना है। आज का जो हमारा विषय है, हम 2-3 बातों पर हम ध्यान देंगे। प्लीज, अगर आपके पास डायरी है, चर्च बैग आपके पास होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपकी बाइबल, डायरी, पेन, गीत भजन जो हम गाते हैं उसकी बुक आपके पास होनी बड़ी जरूरी है। जिस तरह विदाउट स्कूल बैग बच्चा नहीं पढ़ सकता, उसी तरह अगर आप अपने खुदा की बादशाही में शरीक होना चाहते हो, तो चर्च बैग बहुत ही आपके लिए जरूरी है। आप अपनी डायरी पर इसको नोट डाउन कर सकते हो। 3 बातों पर आज हम बात करेंगे। 3 विषय मतलब है, इसके 3 पॉइंट है इस विषय के। फर्स्ट, जो भेड़ें चरवाहे के साथ रहती हैं वह कैसी होती हैं। जो भेड़ें चरवाहे के साथ होती हैं वो कैसी होती हैं। देन सेकंड पॉइंट, जो भेड़ें, थोड़ा बच्चों को चुप कराओ। सेकंड पॉइंट, जो भेड़ें चरवाहे के बिना होती हैं वह कैसी होती हैं। एंड थर्ड एंड लास्ट पॉइंट, आप कैसी भेड़ें हो आज देखना है। भेड़ें कौन है, किसको पता है? आई रिपीट वंस अगेन। फर्स्ट पॉइंट, जो भेड़ें चरवाहे के साथ हैं वह कैसी होती है। जो भेड़ें, सेकंड पॉइंट, जो भेड़ें चरवाहे के बिना होती हैं वो कैसी होती है। देन थर्ड एंड लास्ट पॉइंट, आप कैसी भेड़ें हो आज अपने ऊपर ध्यान देना है। 2 पॉइंट है हमारे, मगर तीसरा पॉइंट ये है कि हमने अपने आप पर ध्यान देना। वैसे हमारे 2 पॉइंट है कि जो चरवाहे के बिना भेड़े हैं और जो चरवाहे के साथ हैं। वैसे जो हमारा सच्चा चरवाहा है वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हम गीत भी गाते हैं, बाद में गाएंगे, यीशु है सच्चा गडरिया और हम उसकी भेड़े हैं। मगर दुनिया में जो चरवाहा है वो कौन है? खुदा के सेवक। भेड़े कौन है? संगत के लोग, जो प्रभु के ऊपर ईमान विश्वास रखने वाले लोग, जो उसके सच्चे लोग हैं, वो उसकी सच्ची भेड़े हैं। पहले तो आपको इतना समझ आना चाहिए। चरवाहा कौन है? जब आप साम 23 ज़बूर जब आप पढ़ोगे तो उसमें आप पढ़ सकते हो कि सच्चा जो चरवाहा है कौन है। यहोवा मेरा चरवाहा है। आप पढ़ते हो ना, इससे उसको घर जाके पढ़ सकते हैं।
संगत में एक जो अच्छा सेवक है वो भी एक अच्छा चरवाहा है। भेड़े कौन है? संगत के लोग, प्रभु की शरण में रहने वाले लोग जो हैं वो प्रभु की भेड़े हैं। आज देखना है कि चरवाहा भी कैसा होना चाहिए, भेड़े कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले हम अपने विषय की तरफ बाद में जाएंगे। पहले हम 2 वचन पढ़ेंगे। फर्स्ट यिर्मयाह 3 अध्याय उसका 15 वचन, मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा। सब इधर देखो, 3 का 15, मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएं। ये परमेश्वर का वादा है आप लोगों के साथ कि मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल, मन के जो मुझे अच्छा लगे, जो मुझे अच्छा लगेगा, मैं ऐसा चरवाहा तुम्हें दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराए। ज्ञान भी उसके अंदर होना बड़ा जरूरी है और समझ बुद्ध होनी बड़ी जरूरी है। अब सेवक को आप समझ ही ना हो, आप उसको चरने की समझ नहीं है तो भेड़ों को कैसे चराएगा? ठीक है, खुदा का वायदा है कि तुम्हें अपने मन के, वो अपने हिसाब से, जितनी भी आप भेड़े यहां पर मौजूद हो, आप ये मत सोचो कि मैं अपनी मर्जी से इस चर्च में आता हूं। अपने मन से निकाल दो। आप अपने मन से नहीं आते हो, आपका परमेश्वर आपको लेके आता है, क्योंकि उसने कहा मैं तुम्हें अपनी मन मर्जी से, अपने हिसाब से मैं तुझे चरवाहे दूंगा, मैं तुझे सेवक दूंगा अपनी मर्जी से, जो तुम्हें ज्ञान और बुद्धि, ज्ञान भी होना चाहिए, बुद्धि भी होना चाहिए, इसके द्वारा तुम्हें चराएंगे। चराना क्या है? शिक्षा। जो आप शिक्षा लेते हो उसका मतलब है आपको चराना, एक अच्छी तालीम देनी। सेकंड पॉइंट, सेकंड वचन हम देखेंगे इसी का शायद, भेड़ें कैसी होनी चाहिए? जैसे पिता मुझे जानता है, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को, भेड़ें ऐसी होनी चाहिए। सेवक जो है वो परमेश्वर अपनी मर्जी के हिसाब से अपने लोगों को देता है जो बुद्धि और समझ के द्वारा उनको चराए। भेड़ें कैसी होनी चाहिए? जो पिता, जैसे पिता मुझे जानता है, प्रभु यीशु मसीह हमसे कह रहे हैं जैसे पिता मुझे जानता है और मैं अपने पिता को जानता हूं, भेड़ें ऐसी होनी चाहिए। आज अपने आप पर गौर करनी है। क्या आप, पहले वचन पे हो, क्या आप विश्वास करते हो कि मेरे परमेश्वर ने जो मुझे सेवक दिए हैं अपनी मर्जी से दिए हैं? हमारी संगत थोड़ी है, ज्यादा है, इससे आपको कोई लेन देन नहीं है। हर जान ने अपना अपना लेखा देना है, अपने अपने ऊपर देखना है और ईमान और विश्वास करना है। कई बच्चे सरकारी स्कूलों में, आप पिछले समय में चले जाओ, अगर आप कहीं भी जाओगे तो जो वहां पर अगर आपको अच्छी पोजीशन पे कुछ एज्ड लोग मिलेंगे तो आप उनसे पूछोगे ना, वो सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए हैं। कई बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़कर बहुत अच्छे अच्छे मुकाम को हासिल करते हैं, छोटे छोटे स्कूलों में पढ़ के। मैं भी जहां पढ़ी हूं बहुत छोटा सा स्कूल था, मगर हमारे जो टीचर्स थे, मैं कई बार अपने पति को बताती हूँ कि जो हमारे टीचर्स थे वो बहुत ही मेहनती थे, बहुत एजुकेटेड थे, इंटेलिजेंट थे, उनका जो पढ़ाने का तरीका था बहुत ही अच्छा था। मगर अगर आप स्कूल को देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे, छोटा सा स्कूल था। ये कोई मायने नहीं रखता। जिसने कोई मुकाम हासिल करना है ना, आप बड़े स्कूल में चले जाओ, इसी बाइबल में से आपको समझाया जाएगा। आप छोटे स्कूल में हो, वहां पर भी ये बाइबल ही आपको सिखाई जाएगी। अपने आप पर गौर करनी है। जब तक बच्चा मेहनत नहीं करेगा, क्या वो
मुकाम जो उसको मिलेगा, उच्च मुकाम, वो उसकी मेहनत के हिसाब से मिलेगा या फिर स्कूल के हिसाब से मिलेगा? मेहनत के हिसाब से। आप देखो आज कि आप कितनी मेहनत करते हो, अपने आप पर गौर करो। आपका चरवाहा कैसा है उसको भी देखो। मैं एक वीडियो देख रही थी 2-3 दिन पहले, मैं नाम नहीं लूंगी उस सेवक का। 2-3 रिंग्स पहनी हुई थी बड़ी बड़ी गोल्ड की, वेरी कलरफुल ड्रेस थी उनकी, डार्क शायद पर्पल कलर था, पूरा पर्पल सूट पहना हुआ था, कोट पैंट था शायद, फिर कोई और डिजाइन का ड्रेस बनवाई हुई थी, और पूरा डांस कर रहे थे जैसे फिल्मी डांस होता ना वैसे, और बातें बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अब मान लो उस सेवक के पास सेम हमारे भाई सुखदेव मसीह जी हैं, इनको भी सेम ड्रेस पहना दो, 2 रिंग पहना दो, उनके पास खड़ा कर दो, माइक पकड़ा दो, क्या सच बोलना, क्या आप पहचान पाओगे कि इन दोनों में सेवक कौन है? नहीं। क्या सेवकों की पहचान होनी जरूरी नहीं है? जरूरी है। क्या आम इंसान का और उनका पहरावा एक ही होना चाहिए? नहीं। क्या उनका फैशन और आम इंसान का फैशन सेम ही होना चाहिए? नहीं। अब बच्चे भी सीखने वाले नलायक, सिखाने वाला भी नलायक, क्या कोई फायदा है? नहीं। क्यों नहीं देखते हो आप लोग? आजकल लोग, रात को भी मैं और पास्टर विलियम जी इस मुद्दे पर बात कर रहे थे कि पता नहीं लोगों को क्या हो गया है, जिस तरफ को जाते इकट्ठे ही, ये नहीं देखना कौन सा स्कूल अच्छा है, कौन सा टीचर अच्छा है। जब हम अपने बच्चों को स्कूल में डालते हैं, मेरे कुछ नॉन में थे तो वो बहुत बड़े स्कूल में एडमिशन कराने गए आईसीएसई बोर्ड में, और उस टाइम उनकी बिल्डिंग जो थी थोड़ी पेंट पूंट नहीं हुई थी, और वो देखकर आ गए वहां से वापस। मैंने पूछा बच्चों को स्कूल डाल दिया आपने, एडमिशन मिल गई है? कहते नहीं, हमें वो बिल्डिंग नहीं अच्छी लगी, हम वहां से आगे फिर दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाई है। कहते, मैंने बोला क्यों? कहते बिल्डिंग नहीं अच्छी लगी हमें, खूबसूरत नहीं था स्कूल। अब बच्चे को उच्च मुकाम हासिल करने के लिए स्कूल खूबसूरत होना चाहिए या वहां पर एजुकेशन खूबसूरती के साथ बच्चे को खूबसूरत बनाया जाए? स्कूल कोई मैटर नहीं करता। आज हम देखते हैं कि कहां पर ज्यादा भीड़ है वहां पर जाते हैं, कहां पर बड़ा अच्छा चर्च बना है वहां जाते हैं। थोड़ा आंखें खोल कर चलो, दिमाग भी खोलो, बुद्धि और समझ के साथ चलो, वक्त बहुत कम है। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी बुद्धि और समझ को दबाकर दुनिया के पीछे पीछे चल के आपने जितनी पीछे मेहनत की है ना, उसके ऊपर पानी फिर जाए। खुदा के कलाम में लिखा अंत तक वफादार है, अंत तक। कई लोगों ने क्या किया है आजकल कि इतनी उम्र होगी, इतना चलते हुए खुदा में इतना हार्डवर्क किया, इतना ज्यादा प्रभु में मेहनत मुशक्कत की उन्होंने, मगर अब लास्ट में आके भटक जाते हैं। फायदा है कोई? साल के अंतिम दिनों में आप आ गए हो और आज दुआ भी अपने अपने लिए आपने करनी है कि प्रभु मैं अंत तक वफादार हूं, अंत तक। और थोड़ा आंखें खोलकर समझ बुद्ध ज्ञान के साथ थोड़ा चलो। आप लोगों के पीछे लगते हो, कभी किसी को भी पीछे लगाया आपने अपने? थोड़ा देखो अपने आप को। भेड़े ऐसी होनी चाहिए जो पिता को जानती हो और पिता उनको जानता हो। आज देखो जरा, आपको पिता जानता है कि ऐसे भटक रहे हो? जिन जिन की जिंदगी आप अपने प्रभु के आज्ञाओं, वाचाओं, सेवक जो आपको सिखाते हैं तालीम के हिसाब से आप जीते हो अपनी जिंदगी को, तो समझ लो आपको पिता जानता है और आप भी पिता को जानते हो। अगर आप अपने प्रभु की सच्ची भेड़े बन गए हो तो फिर आपका प्रभु आपको जानता है और आप अपने प्रभु को जानते हो।
आज देखना है आप कैसी भेड़े हो, फलदार भेड़ हो या बांझ भेड़ हो, ये भी देखना है आपने। आज अपने आप को देखो, आप जो भेड़े हो, क्या आज तक आपने कभी किसी भेड़ को जन्म दिया? अगर किसी कोई बे औलाद हो उसको बांझ बोला जाए तो उसको कितना बुरा लगता है कि नहीं? अगर आपको खुदा के घर में बांझ बोला जाएगा तो क्या आपको अच्छा लगेगा? जरा हाथ खड़ा करो, किसको अच्छा लगेगा? किसी को नहीं लगेगा, है ना? फिर आज तक आपने कभी किसी भेड़ को जन्म नहीं दिया तो समझ लो आप बांझ हो, और ये वर्ड आपको सुनना ही पड़ेगा, नहीं तो आज अपने अपने ऊपर गौर करनी है। चलो अब हम अपने फर्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे। जो भेड़ें चरवाहे के साथ रहती हैं वह कैसी होती हैं? पढ़ेंगे इसको आप, मैं खुद ही इसको पढ़ूंगी, आप बस अपनी डायरी पे जल्दी से इन वचनों को हम नेक्स्ट संडे एक यहां पर व्हाइट बोर्ड रखेंगे, उसके ऊपर सब इधर देखो। फर्स्ट पॉइंट अब हम देखेंगे कि जो भेड़ें चरवाहे के साथ रहती हैं वह कैसी है। नोटिस करो आप इसको, यूहन्ना 10 अध्याय उसका 27 वचन, जॉन चैप्टर 10 एंड 27 वर्स। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। कैसी भेड़ें होती हैं? जो चरवाहे के साथ होती हैं। खुदा का कलाम कहता है कि वो भेड़ें जो मेरे साथ हैं वो क्या करती हैं? मेरा शब्द सुनती हैं। खुदा के शब्द क्या है? खुदा की पवित्र वाणी, कलाम। आप सुनते हो? अच्छी बात है। मैं उन्हें जानता हूं। जो भेड़ें, आज काफी भेड़ें नहीं आई, वो शब्द सुन रही हैं कि रेस्ट कर रही हैं? बताओ, बोला करो थोड़ा थोड़ा। रेस्ट कर रही ना, वो प्रभु की भेड़ें नहीं जो रेस्ट कर रही हैं। जो प्रभु की भेड़ें हैं, पहले तो वो सब्बत के दिन को पाक मानती हैं और क्या करती हैं? वो शब्द सुनती हैं, वाणी, पवित्र शब्द सुनती, खुदा का कलाम सुनती हैं। प्रभु कहता मैं उन्हें जानता हूं। क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? मैं उन्हें जानता हूं जो मेरा शब्द सुनती हैं। आज जो जो घर पर बैठे हैं वो प्रभु की भेड़ें नहीं है, शब्द सुनने के लिए आई नहीं है, रेस्ट पे, और वह मेरे पीछे पीछे चलती हैं। आज ये बातें बहुत ही समझने वाली हैं। आज आपने देखना कैसी होनी चाहिए जो भेड़ें चरवाहे के साथ होती हैं। वो पहले नंबर पे प्रभु यीशु ने कहा मेरा शब्द सुनती है, तो इसलिए मैं उनको जानता हूं, मेरे पीछे पीछे चलती है। क्या आप शब्द सुनते हो? क्या पीछे पीछे चलते हो? अगर आप शब्द सुनते हो तो प्रभु यीशु आपको जानता है। अगर आप पीछे पीछे चलते हो अपने प्रभु के तो आपका प्रभु आपको जानता, फिर आप भेड़े हो। तो अगर आप सोचो मैं हर संडे चर्च आता हूं, मैं व्हाइट ड्रेस के साथ आता हूं, मैं स्कूल अपना चर्च बैग भी लेके आता हूं, मैं बाइबल भी पढ़ता हूं, मैं फास्टिंग प्रेयर भी करता हूं, मगर पीछे पीछे नहीं चलते हो दिल से, अपने दिल जान से अपने प्रभु के पीछे पीछे चलना है। आज गौर करो, अगर मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की सच्ची भेड़ हूं तो क्या मैं शब्द सुनती हूं? क्या मैं पीछे पीछे चलती हूं? अगर ऐसा है आपकी जिंदगियों में तो आपका प्रभु यीशु आपको जानता है, आप उसकी सच्ची भेड़ हो। सो नेक्स्ट वचन हम पढ़ेंगे यूहन्ना 15 अध्याय उसका 7 वचन। यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। पहले बात हमने की जो शब्द सुनती है। अब शब्द सुन को आगे हम देखते हैं कि मेरा वचन तुम में बना रहे। क्या वचन आज सुनते हो शाम तक ही बना रहता है? बना ही रहता है। इसको भी देखो, अगर बेड़े हो तो यदि तुम मुझ में बने रहो, प्रभु यीशु ने कहा यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरे साथ साथ ही बस चलते रहो। ये नहीं एक दिन चले, 2 दिन चले, 3 दिन चले, यदि बने ही रहो और मेरा वचन तुझ में बना रहे, और मेरा वचन जो है तुझ में उन्नति करे, तरक्की करे,
आप उसके मुताबिक आप चलो, तुझ में बना रहे, कायम रहे, उसी के मुताबिक आप चलो, तो जो चाहो मांगो। अगर आप ऐसी भेड़े हो तो आप जो भी चाहोगे, प्रभु ने कहा जो भी आप चाहते हो, आपकी कोई आस है, उम्मीद है, आपको कुछ चाहिए जो आज तक नहीं मिला, तो अगर आप अपने प्रभु में बने रहोगे, उसके पीछे पीछे चलोगे, तो जो चाहो मांगो। अब कोई पार्टिकुलर चीज का नाम नहीं लिया गया यहां पर कि अच्छा सूट मांग लो, अच्छे शूज मांग लो, अच्छा घर मांग लो, जमीन मांग लो, पैसा मांग लो, जायदाद मांग लो, जो चाहो मांगो, जो भी आपके मन की इच्छा हो, और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब पहले वचन में फिर हम आएंगे कि जो यीशु की भेड़े हैं उसका शब्द सुनती हैं, उसके पीछे पीछे चलती है। ठीक है, अगर आज तक आपके मन की आस और उम्मीद पूरी नहीं हुई, आपने जो जो चाहा आपने मांगा, आपको नहीं मिला, तो आज अपनी जिंदगी पर गौर करो, आप अपने प्रभु की सच्ची भेड़ नहीं हो। अगर आप होते तो प्रभु का कलाम आपकी जिंदगी में पूरा होता। प्लीज डोंट माइंड, किसी ने भी मेरी बात का बुरा नहीं मानना, क्योंकि मुझे खुदा ने आपको सिखाने के लिए खड़ा किया है। जो खुदा का रूप सच मानना, ये विषय मुझे कल सुबह खुदा ने आप लोगों के लिए दिया, और जब मैं इसको लिखा अपनी डायरी पे, तो मैंने महसूस किया कि वाकई ये जहां जहां पर भी सुनाया जाएगा, लोग बहुत ही बरकत पाएंगे। जो काम अपने खुदा के हुक्म से, रूह से करेंगे, वो श्रेष्ठ होता है। अगर आज तक आपके मन की आस उम्मीद पूरी नहीं हुई, आप अभी भी भटक रहे हो, आपको अभी भी जो आपने चाहा नहीं मांगा है, तो ये आपका वीक पॉइंट है, आपकी कमी है, आपके प्रभु का इसमें कोई कसूर नहीं है। आप अभी तक सच्ची भेड़ नहीं बन पाए हो। आज अपने आप पर गौर करो। सो नेक्स्ट वचन हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य, लास्ट किताब 3 अध्याय एंड उसका 8 वचन। मैं तेरे कामों को जानता हूं, जो प्रभु की बेड़े हैं उनसे खुदावंद खुदा कह रहा है, मैं तेरे कामों को जानता हूं। कई बार हम पुट्ठे सीधे काम बहुत लुक छुप के करते हैं, कौन सा कोई देख रहा है? याद रखना, आपका खुदा कह रहा है, मैं तुझे जानता हूं। आज आपके साथ सुमन ने अपनी टेस्टामनी शेयर की है कि कैसे प्रभु उसको मौत के मुंह से निकाल कर लेके आया। क्यों लेके आया? क्योंकि प्रभु इसके दिल को जानता था। मैं जब से सुमन को जानती हूं, वैसे मैं एक बात बताऊं, प्लीज बुरा नहीं मानना, वैसे गवाही अगर आपके सेवक दे ना आपकी, तो मजा आ जाता उसमें, और वो सच्ची गवाही भी है और बहुत प्राउड की बात है। मैं जब से सुमन को जानती हूं, मैं आज तक सुमन के अंदर मैं कोई वाल फ्रेब करते इसको जा हमारे साथ जाके मैंने नहीं देखा इसको। ऐसा इस लड़की का स्वभाव है। बाकी अपनी फैमिली में क्या है क्या नहीं मुझे नहीं पता, मगर मैं एक सेवक, मैं आपकी माँ भी हूं, जो सेवक है, एक तलीम भी है, एक माँ भी है। मैं अब अपने परिवार की जो प्रभु ने मुझे दुनिया में दिया, मैं मानती हूं कि मैं बाद में उनकी माँ हूं, पहले मैं आप लोगों की माँ हूं, क्योंकि आप सब मेरे बच्चे हो जो परमेश्वर ने मुझे दिए हैं। वो भी मेरे बच्चे हैं, वो भी खुदा ने दिए हैं, मगर उनकी फिक्र मेरा खुदा करेगा, और उनसे पहले आपकी फिक्र करना मेरा फर्ज जो है वो बनता है। जब मैं आपकी फिक्र करूंगी ना, तो मेरा खुदा अपने आप इन बच्चों की जो फिक्र है वो करेगा। मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि इस बेटी का ईमान, विश्वास और जो खरा इसका स्वभाव है, वाल फ्रेब बिल्कुल इसके अंदर नहीं है। खुदा इसको बचा के इसके बच्चों के पास वापस लेके आया। हालेलुया। सो मैं तेरे कामों को जानता हूं। अब अगर आप दावा करते हो ना कि मैं यहोवा मेरा चरवाहा है और मैं उसकी भेड़ हूं, तो फिर देखो आज इस वचन की तरफ गौर करो। प्रभु कहता, मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। कभी कभी आपने घरों में एक फोटो देखी होगी
जिसमें ऐसे द्वार खुला होता है, देखी ना आप लोगों ने वो फोटो, भेड़ें भी होती हैं, प्रभु यीशु मसीह को भी बनाकर उन्होंने ऐसे दिखाया होता उस फोटो को। द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी समर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। अगर आज आप मुझे बोल दो कि मैं सिस्टर जी मैं प्रभु यीशु मसीह की सच्ची भेड़ हूं, तो मुझे कहने से कोई फायदा नहीं है। अब मैं तो जान नहीं सकती कि मैं तो आपके कामों को देख के बता सकती हूं, मगर प्रभु परमेश्वर जिसने उसके कलाम में लिखा है कि जो हम दुनियावी इंसान हैं, हमारी नजर इंसान के बाहरी रूप को देखती है, मगर परमेश्वर ने कहा मेरी आंखें जो हैं सदैव हमेशा ऑलवेज आप लोगों के मनों पर, हृदयों पर, दिलों पर लगी रहती हैं। इसीलिए खुदा का कलाम कह रहा है कि मैं तुझे जानता हूं कि तेरे काम कैसे हैं। मैं तेरे लिए द्वार भी खोला जिसको कोई बंद नहीं कर सकता। जो उसकी सच्ची भेड़े हैं उनके लिए प्रभु ने द्वार खोला है जिनको कोई बंद नहीं कर सकता है। अगर वो बंद होगा तो आपके कामों से ही होगा, अदरवाइज वो बंद कोई नहीं कर सकता है। तेरी समर्थ थोड़ी सी है, चाहे तेरे अंदर थोड़ी ताकत है, मगर फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया। तू मेरे वचन का क्या किया है, इसको पालन किया है, जो सच्ची भेड़े है, और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। आज देखो, क्या कभी आपने अपने परमेश्वर का इनकार किया? कैसी भेड़े हो? क्या कभी इनकार किया? चर्च में आने के लिए इनकार किया? दसवंत देने के लिए इनकार करते हो? प्रभु के हुक्मों, वाचाओं, वादों को पूरा करने में मानते हो कि इनकार करते हो? आपको बोला जाए व्हाइट सूट पहन के हो, पहनते हो कि इनकार करते हो? आपको बोला जाता है दुआ करो, करते हो कि इनकार करते हो? आपको बोला जाए वचन पढ़ो, पढ़ते हो कि इनकार करते हो? आपको बोला जाए कि टाइम पर चर्च आओ, आप आते हो कि इनकार कर देते हो? आज देखो आपकी जिंदगी में इनकार है कि हुक्म है? अगर हुक्म है तो आप सच्ची भेड़ हो। अगली बात हम देखेंगे मत्ती 28 अध्याय उसका 20 वचन। मैथ्यू चैप्टर 28 एंड 20th वर्स। देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। अगर आप सच्ची भेड़ हो तो आपके प्रभु का वादा आपके साथ कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। जब आप ज़बूर 79 Psalm 79 एंड 30th वर्सेस की ज़बूर 79 79 उसका 13 वचन। हम जो तेरी प्रजा और तेरी चराई की भेड़े हैं, तेरा धन्यवाद सदा करते रहेंगे और पीढ़ी से पीढ़ी तक तेरा गुणवाद करते रहेंगे। क्या आपने कभी ऐसे कहा अपने प्रभु को? क्या आप ऐसी भेड़े हो कि हम तेरी प्रजा और तेरी चराई की भेड़े हैं और तेरा धन्यवाद हम हमेशा ही करते रहेंगे? करते हो आप? हमेशा धन्यवाद करते हो? जब दुआ करनी शुरू करते हो ना, कई लोग पता क्या करते हैं, जब दुआ करते हैं पहला टाइम देखना। मैं भी देखती थी पहले कि चलो बाद वेखांगे दुआ करके कितने मिनट की थी, बड़ी खुशी होंगी, फिर घंटा कर ली, अद्धा घंटा, चलो इन्नी कर ली, है ना। तो जे लगे कि 10 मिनट ही हाले तो बड़ा दुख लगता, टाइम क्यों नहीं जल्दी जल्दी दुआ आ गई। आज रात को किस किस ने दुआ करनी? जरा हाथ खड़ा करो, जाके करो करो। प्रीत ने करनी, सुमन पाजी ने, ठीक, सबने करना, वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे अगले एतवार आके आपने बताना है, आज जब आप दुआ करने बैठो तो आप मुझे बताना आके कि जब दुआ करने बैठो तो 10 मिनट बाद आप उठ के दुआ से, जब आधे घंटे बाद आप दुआ से उठ के कर ली दुआ, तो मुझे बताना कि आपका आधे घंटे में पूरा ध्यान दुआ में था कि जहां आधा घंटा आपका मन नहीं लगा दुआ में, इधर उधर की बातें याद आती रही हैं। कभी कई लोग, एक आदमी था गवाही भी देता था, उसने क्या करना, दुआ कर रहा है, उसने अपनी घरवाली को कहना दुआ में दुआ भी कर रहा है,
जा डंगरां नूं पानी पा दे, पानी डा दे, जा फिर थोड़ी तारीफ 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 तारीफ, आ पट्ठे भी पा दी, तारीफ 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 तारीफ, चाह भी बनाई, ये दुआ है? अच्छा, प्रैक्टिकल करना आपने आज रात को जब दुआ में बैठो। मैं किया है प्रैक्टिकल, मैं इसीलिए आपको बता रही हूं। मेरे आसपास जब कोई बात करे, मुझे डिस्टर्ब करे, मैं दुआ नहीं करती, चाहे ना हो तो ना हो। फिर मैं 1 बजे 2 बजे उठ के करती हूँ, या सवेरे सवेरे। ठीक है, आज आपने प्रैक्टिकल क्या करना है? पहले तो आप देखना कि दुआ में ध्यान लगने में कितने मिनट लगते हैं, फिर मुझे बताना। जब तक आपका ध्यान पूरा, आपका तन और मन आपके प्रभु में खो ना जाए, तब तक आपकी दुआ कबूल नहीं होनी। एवं ना टाइम वेस्ट करे करो, ठीक है? अच्छा, जब तक आपका ध्यान ना लगे, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद जितना होता करी जाओ। पहले अपना ध्यान लगाओ अपने परमेश्वर की तरफ, अगर सच्ची भेड़ हो तो। वैसे कोशिश करो रौले रप्पे में दुआ ना ही करो। जिस चीज का कोई फायदा ना हो, सुमन तुझे सैलरी नहीं मिलेगी, वहां पर फैक्ट्री में तू काम करने जाएगी, तो अगर आपकी दुआ से आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला, तो क्या फिर करनी चाहिए? ना ही करो तो चंगी गल है, ठीक है? आप प्रैक्टिकल करके देखना, मैं किया है कि आधा घंटा वैसे ही बंदे को लग जाता है, कई लोगों को 1-1 घंटा भी लग जाता है अपना ध्यान अपने खुदा की तरफ लगाने में। तो आप ध्यान अभी लगता नहीं है तो आमीन पहले ही। हमारी एनी भी ऐसे करती है। अगर मैं इसको बोलूं कि एनी तू अभी दुआ में बैठी है, मम्मी 10 मिनट हो गए, पता नहीं बेचारी 5-7 मिनट के बंदे बहद्या उठद्या सैट होंदे लग जाते हैं। तो ये बोलती है मम्मी 10 मिनट कर लिया, मैं चल सो जा। कोई फायदा नहीं है, ना करो। बाद में पता आप क्या बोलते हो? हम चर्च जाते हैं, बड़ी दुआ करते हैं, बड़ा ही वचन पढ़ ले, बड़ा ही वचन पढ़, फायदा कोई नहीं। ना करो तो ज्यादा बेटर है। करनी है तो अगर कुछ पाना है तो जरा सोच के दुआ किया करो। आज रात को मेरी बात ना जरा नोटिस करना, ठीक है? कई बार हमारी बातें जो है ना इधर उधर की, उसमें हम भटकते रहते हैं, ध्यान नहीं लगता दुआ में। तो एवं ना बेफायदा बैठे रहा करो। एवं ही कई वाइफ अपने पति को दिखाने के लिए बैठी रहती, बड़ी दुआ करनी मैं आते। कई पति भी करते हैं ऐसे ही, कई बेचारियां काम तो डरदियां दुआ करने लग जाती। एवं ना ताले काम करया करो। खुदा के कलाम में लिखा, मैं तेरे कामों को जानता हूं। अच्छा, आज आपने प्रैक्टिकल करना है शाम को दुआ का, जब तक आपका ध्यान ना लगे, ठीक है? तब तक आपने दुआ से नहीं उठना, पूरा तन मन के साथ दुआ करो। अगर आपको डिस्टर्बेंस है, सो जाओ, रेस्ट कर लो, तब कर लो, जब सारे सो जाए तब कर लो। अगर तो कुछ हासिल करना है, अगर एवं ही आपने एक शरह पूरी करनी, टाइम पास, तो फिर आपकी मर्जी। और जो बेड़े चरवाहे के साथ रहती है वो खुश रहती हैं। आपने वचन अब घर जाके इसको पढ़ लेना। अब मैं थोड़ा सा बता रही हूं आपको कि अगर आप आज एक सच्ची भेड़ बन के अपने प्रभु के साथ चलने के लिए आज वादा करोगे तो क्या मिलेगा आपको? जो भेड़े, अच्छा मान लो कई बार हम ऐसे जाते हैं तो आपने देखा होगा भेड़ों का चरवाहा होता ना पीछे, उसके हाथ में एक डंडा होता है कि नहीं? जो तो भेड़े अपने आप ऐसे सीधा चलती रहती, लाइन में चलती रहती, ठीक है, ध्यान पूरा होता चरवाहे का। जो भेड़े इधर उधर को हो जाए, उनको कैसे मोड़ा जाता? डंडे के साथ मोड़ा जाता कि नहीं? क्यों डंडे का इस्तेमाल होता है? उनकी भलाई के लिए। अगर उनका चरवाहा डंडे का इस्तेमाल नहीं करेगा तो क्या होगा? फिर एक्सीडेंट हो सकता है उनका, झाड़ियों में फंस सकती है, गुम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जो भेड़ अपने चरवाहे की निगरानी में रहेगी वो खुश रहेगी, आजाद रहेगी, और उसकी जरूरतें, उसका चारा पानी, हर चीज उसको टाइम पे मिलेगी कि नहीं?
आप देखो अपने आप को, क्या आप सच्ची भेड़ हो? अगर नहीं हो, जो पीछे हो गया ठीक है। आज आपके लिए खुदा का कलाम है, वाणी है। आज अपने आप पर गौर करो, सच्ची भेड़ बन जाओ। शायद दोबारा वक्त ना मिले, ना ये वचन दोबारा मिले आपको। अपने हृदय की फटियों पर लिख लो, आज सच्ची भेड़ अपने प्रभु की बन जाओ, और फिर आप अपने प्रभु की हिफाजत में रहोगे। जो भेड़ें चरवाहे के साथ रहती हैं वह हर हक और अख्तियार को हासिल करती हैं। ये भी बात याद रखो। हो सकता है आपने पहली बार ये बात सुनी है। जो भेड़ अपने चरवाहे के हाथ में रहेगी, हर हक हर अख्तियार वो हासिल करेगी। आप चाहते हो मुझे भी हर हक और अख्तियार मिले, तो फिर आपने क्या करना है? सच्ची भेड़ बनना है। अपने अपने जीवन पर आज गौर करनी है। और अगर आप चाहते हो मैं खुदा की बरकतों को, मेरे पास हर चीज हो, मेरे पास मेरे खुदा की मोहब्बत हो, मेरे कोई कमी कटी ना हो, तो सच्ची भेड़ बन जाओ। अपने प्रभु के कदमों में आ जाना है। दूसरे पॉइंट पर अब हम आएंगे। जो भेड़ें चरवाहे के बिना होती हैं वह कैसी होती हैं? सेकंड पॉइंट आप नोटिस करो, जो भेड़ें चरवाहे के बिना होती हैं वह कैसी होती हैं? जिनका कोई भी चरवाहा नहीं है। एक, अभी नाम नहीं लेंगे, कॉलोनी का भी नहीं लेंगे नाम, है किसी कॉलोनी में किसी आदमी की बात, वो वहां पर लोगों को बोलता है चर्च जाने की जरूरत नहीं है, घर में बाइबल पढ़ो, कोई लोड़ नहीं सेवकों को चंदा देने की, कोई लोड़ नहीं है चर्च जाने की, पढ़ो घर पे बाइबल पढ़ो। क्या ये सही है? लिखा बाइबल में चंदा ना दो, दसवंत ना दो, चर्च ना जाओ, लिखा? अच्छा मेरी बात सुनो, आप लोग अभी मेरे भाई काम से ही आए हैं। भाई आप काम पे जाते हो, आप कितनी मेहनत करते हो, वहां पर काम करते हो, क्या आपको सैलरी नहीं मिलेगी तो आप काम करोगे? मगर ये दुनियावी है, ये नहीं करेंगे। हम खुदा के सेवक, एक मजदूर को उसकी मजदूरी का हक है कि नहीं? है ना? हम भी आपके लिए मेहनत करते हैं, मुशक्कत करते हैं, काम करने हम भी। शुरू में मैं जब सेवा में आई तो मैंने मुंह से बोल देना कई बार लोगों को कि अब तो मैं फ्री हूं। फिर एक दिन मेरे खुदा ने मुझे सिखाया तू फ्री नहीं है, वो काम तेरे छोटे थे जो तू करती थी, मगर ये वाला काम तेरा इतना बड़ा है कि खत्म होने वाला नहीं है। तो वो आदमी लोगों के मन में ये बात फैलाता है कि आप लोगों को चंदा देने की जरूरत नहीं है, दसवंत देने की जरूरत नहीं है, कोई भेंट देने की जरूरत नहीं है, घर पे आप आराम से बैठो तो बाइबल पढ़ो, बस ठीक है। ऐसी तालीम से ना थोड़ा बच के रहो, दूर रहो, क्योंकि माड़ी संगत, बुरी संगत एक अच्छे चाल चलन को भी बिगाड़ देती है। आप यहां से कितना सीखते हो, जब आपके साथ कोई बात करता है आप क्यों उसका जवाब नहीं देते हो? जरूर जवाब दो, थोड़ा ध्यान दो इसके ऊपर। जो भेड़ें चरवाहे के, आपका दुनिया में जो आपके लिए आपके चरवाहे ठहराए हैं वो आपके सेवक हैं। आज देखो आप, क्या अगर मैं एक अच्छी भेड़ हूं, एक तो मैं अपने प्रभु की अच्छी भेड़ हूं, एक जो मेरे सेवक है, क्या मैं उनके हाथों में हूं कि नहीं हूं? इसको हम पढ़ेंगे यहेजकेल 34 अध्याय, इज़केल भी बोलते हैं इंग्लिश में शायद, 34 अध्याय, हिंदी में ऐसे बोलते हैं, पंजाबी हाँ हिजकेल, 34 अध्याय उसका 5 और 6 वचन हम पढ़ेंगे। जो भेड़ें चरवाहे के बिना होती हैं। अब सुनो, अब आप अपने आप को देखो, क्या मैं चरवाहे के हाथ में हूं या चरवाहे के बिना हूं? उनकी कंडीशन कैसी होती है? वह चरवाहे के ना होने के कारण तितर बितर हुई और सब वन पशुओं का आहार हो गई। हालेलुया। जो भेड़ें चरवाहे के बिना थी, क्या हुआ उनके साथ? तितर बितर हो गई, पता नहीं कहां कहां खिल्लर पत्तर गई, कहां चली गई, पता ही कोई नहीं।
और क्या हुआ उनके साथ? जंगली जानवरों ने उनको खा लिया। जो भेड़े, जो संगत के लोग अपने चरवाहे के हाथों में अपने आप को नहीं देते हैं, उनकी कंडीशन भी ऐसी होती है। उनकी जिंदगी में भी शैतान आता है। जैसे जंगली जानवर आए ना, उसको खा गए, शैतान आपकी जिंदगी में आएगा और आप अपने खुदा से दूर होके तितर बितर हो जाओगे। शैतान आपको नाश कर देगा, तबाह कर देगा, खत्म कर देगा। जो लोग अपने चरवाहे के बिना हैं। अब आप देखो कि आप चरवाहे के निगरानी में हो। एक आपका चरवाहा, सच्चा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु यीशु मसीह ने ही दिए हुए हक और अख्तियार से अपने सेवकों को चुना और आपके लिए चरवाहे ठहराए हैं। आज देखो, क्या आप अपने चरवाहे की निगरानी में हो, अपने सेवकों की निगरानी में, कि तितर बितर हुए पड़े हो? फिर याद रखना, अगर आप अपने चरवाहे की निगरानी में नहीं हो तो फिर क्या होगा? शैतान आपको क्या करेगा? तितर बितर और खत्म, नाश, तबाह आप हो जाओगे। मेरी भेड़ बकरियां तितर बितर हुई हैं। वह सारे पहाड़ों और ऊंचे ऊंचे टीले पर भटकती थी। मेरी भेड़ बकरियां सारी पृथ्वी के ऊपर तितर बितर हुई और ना तो कोई उनकी सुधि लेता था, ना कोई उनको ढूंढता था। लवारस हो गई। हम बाइबल में पिछले दिनों में देखा था ना, माली की स्टोरी, जो दरख्त फल नहीं लाता था और मालिक ने क्या कहा? इसको काटो और फेंक दो और आग में झोंक दो। सेम, जो प्रभु यीशु मसीह की भेड़ें नहीं है, उसके पीछे पीछे नहीं चलती हैं, उसका शब्द नहीं सुनती है, तितर बितर हो जाती है, नाश हो जाती, तबाह हो जाती है, फिर उनकी कोई सुधि नहीं लेता, उनकी कोई भी परवाह नहीं करता है, भटकती रहती है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, और सिर्फ नाश। जब आप मत्ती 9 अध्याय उसका 36 वचन पढ़ोगे, जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया। जब प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वह उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना था, व्याकुल और भटके हुए से थे। आप कई बार बड़ी बड़े चर्चों में जाते हो, भीड़ में जाते हो, भीड़ बड़ी पसंद है लोगों को। भीड़ में, जिस हॉस्पिटल में ज्यादा भीड़ होगी ना, वो डॉक्टर अच्छा है, बेचारा भाव रिश्वत दे दे के पास हो जाओगे। मगर भीड़ है ना, इलाज आपका भीड़ ने करना कि जहां डॉक्टर ने, तो डॉक्टर भाव आप फटर होया हो तो पट्टियां कीतियां हो। हम लोग भीड़ देखते हैं। अब खुदा प्रभु यीशु मसीह कह रहे, मैंने वहां पर जब बड़ी भीड़ देखी तो मुझे बड़ा तरस आया। जब आप भीड़ में जाते हो बड़े बड़े चर्चों में, तो क्या वहां पर आप उन लोगों को देखते हो कि वो कैसी भीड़ है? प्रभु यीशु मसीह कहता, मैं भीड़ में गया, मुझे बड़ा तरस आया लोगों को देख के। पता क्यों तरस आया? क्योंकि उसने कहा, मुझे ऐसा लग रहा था इनका कोई रखवाला नहीं है, इनकी कोई रखवाली करने वाला है ही नहीं है, मुझे बड़ा तरस आया इनके ऊपर। और वह कैसी थी? व्याकुल और भटकी हुई, परेशान, कष्टों में। जैसे अनाथ बच्चे होते ना, जिनके ऊपर माँ बाप का सहारा नहीं होता, वो कैसी कंडीशन होती है उनकी, आपने सीखा पहले। सेम, जिनका रखवाला नहीं है, कंडीशन उनकी भी बड़ी खराब है। व्याकुल और भटकी हुई, भटकती हुई भेड़ें हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई, हम शायद 6 तारीख को भाई सूरज के, भाई रिंकू के उधर गए हम, इनके घरों में, और मैंने रिंकू भाई को बोला, भाई संडे को टाइम पे चर्च आ जाना। कहता, सिस्टर जी अब चर्च आना है, इसीलिए तो प्रभु ने एक्टिवा दी है, हमने एक्टिवा ली है, तो खुदा का शुक्र हो कि मेरा भाई आया है, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मेरे अजीजों, अगर आपका रखवाला है तो फिर आप ना व्याकुल रहोगे ना भटके रहोगे। अगर आप सच्ची भेड़ नहीं हो, आपका कोई चरवाहा नहीं है, तो आप व्याकुल हो, आप भटके हुए हो। अब आप दोनों पॉइंट को आपने सुन लिया है। अब आपने गौर करनी है कि क्या मुझे चरवाहे के हाथ में होना चाहिए,
या फिर मुझे चरवाहे के बिना होना चाहिए। आज हमने दोनों पॉइंट्स पे ऊपर बात करी है। घर जाकर आपने पूरा हफ्ता, ये मेरी गुजारिश है आपके आगे, मैं बेनती करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, फुल वीक पूरा हफ्ता आपने मंडे टू सैटरडे, इवन आज संडे से ही जब घर चले जाओ, तो मैं आपके आगे बेनती करती हूँ, आपने इस विषय को अपने अंदर रोज याद करना है। जिस दिन आप अपने प्रभु यीशु की सच्ची भेड़ बन गए, उस दिन खुदावंद खुदा की बादशाही का द्वार आपके लिए कोई बंद नहीं कर सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। मगर उसके लिए आपको शब्द सुनना है, प्रभु के पीछे पीछे चलना है, उसकी रजा, उसकी मर्जी को, उसके हुक्मों को, उनकी वाचाओं को, आज्ञाओं को आपने मानना है और अपनी जिंदगियों में आपने पूरा करना है। परमेश्वर की शरण में हमने आ जाना है। जब आप प्रकाशित वाक्य आप 2:10 देखोगे तो उसमें लिखा, प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। ये नहीं है आज वादा कर लो कि मैं सच्ची भेड़ बन गई बस आज, तो घर जाके भेड़ कहां, भेड़ इधर, चरवाहा उधर, ऐसे काम ना कर। मौत तक, प्राण देने तक तूने वफादार रहना है, तब क्या होगा, जीवन का मुकुट मिलेगा। बहुत बड़े बड़े सेवक भी थे जो लास्ट में आकर भटक गए। सो अंत तक वफादार होने के लिए दुआ किया करो। मैं अपनी बात बताती हूं कि जब भी दुआ करती हूं मैं जरूर प्रभु से कहती हूं, प्रभु मुझे अंत तक वफादार रखना जितनी मेरी जिंदगी है। आज अगर मैं मेहनत कर रही हूं तो मेरे प्रभु ऐसा ना हो कि जब हमें आपकी बादशाही में शरीक होने का वक्त आए तो हम भटक जाए। आए मेरे प्रभु, मैं प्राण देने तक तेरे साथ वफादारी के साथ चलूं। तो आज आपने भी कहना है, जब आप नीति वचन 3 अध्याय उसका 26 वचन देखोगे, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा। जब आप निर्णय कर लोगे कि मुझे आज के बाद अपने प्रभु की सच्ची भेड़ बनना है, तो आपके यहोवा का आपके साथ वायदा है कि मैं तुझे सच्चा सहारा दिया करूंगा और तेरे पांव को फंदे से, फंसने से बचाऊंगा। हालेलुया। जब आप चलने का वायदा कर लोगे अपने प्रभु के साथ साथ, आप एक सच्ची भेड़ बनने के लिए आप तैयार हो जाओगे, तो आपके प्रभु का आपके साथ वायदा है कि मैं तुझे सहारा दिया करूंगा, तुझे सपोर्ट करूंगा और तेरे पांव को मैं फंदे में कभी भी फंसने नहीं दूंगा। तुझे कभी भी मुश्किल में, तुझे परेशानी में मैं फंसने नहीं दूंगा। कभी भी थकना नहीं है अपने प्रभु में। जो आज दौड़ को और भी तेजी से दौड़ना है, ना कि आपने स्लो हो जाना है। ये दौड़ हमारी दिन ब दिन और तेज होनी चाहिए, ना कि स्लो होनी चाहिए। जिस दिन से आप अपने प्रभु के साथ चलने का वायदा कर लोगे, आपका प्रभु आपको कभी भी छोड़ेगा नहीं। जब आप यूहन्ना 15:5 वचन जब आप देखोगे, तो मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, मैं बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर आप चाहते हो मैं फलदार हो जाऊं, तो हमें क्या करना है, अपने प्रभु में हमें बने रहना है, तब आपकी जिंदगियां फलदार रहेगी। हो सकता सुमन के ऊपर पता नहीं कैसा वक्त आने वाला था, हो सकता है ये हर दुख में, हर परेशानी में बड़े कष्ट आए इनके ऊपर, मगर इन्होंने प्रभु के घर को नहीं छोड़ा है। इसलिए प्रभु ने इनके पैरों को फंदे में फंसने नहीं दिया और प्रभु का वादा भी है कि फिर आप फलदार होते जाओगे। आज अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करो। आज हर एक ने कहना है, हर एक ने कहना है, ज़बूर 6:2 में लिखा है कि हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर। आज कहना है, आए मेरे परमेश्वर, आए मेरे प्रभु, मेरे ऊपर अनुग्रह कर, मेरे ऊपर कृपा कर, क्योंकि मैं कुमला गया हूं, क्योंकि मैं मुरझा गया हूं, मैं थक गया हूं, मैं हार गया हूं। आए मेरे खुदावंद खुदा, मेरे ऊपर कृपा कर दे। हे यहोवा मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। हालेलुया। आज हर एक ने कहना, आए मेरे परमेश्वर मुझे चुन ले,
मुझे अपनी सच्ची भेड़ बना। आए मेरे प्रभु मेरा रखवाला बन जा। आए मेरे परमेश्वर मैं तेरी सच्ची भेड़ बन जाऊं। मैं जो मुझे चरवाहे दिए हैं मैं उनकी भी निगरानी में रहूं। आए मेरे प्रभु जब मुझे रोका जाए तो मैं वहां से रुक जाऊं। जब मुझे चलने के लिए बोला जाए तब मैं चलूं। ऐसी दुआ आज आपने करनी है। जो जो आप चाहते हो कि मैं आज अपने प्रभु की सच्ची भेड़ बन जाऊं, मेरे प्रभु की रहमत हो जाए, मैं अपने प्रभु की निगरानी में रहूं और मैं अपने प्रभु में फलता और फूलता रहूं, वो लोग अपने कदमों पे खड़े हो जाएंगे। सब खड़े हो जाएंगे और सब हम आंखें बंद करके ऊंची आवाज में ताली बजा के वेद साज हम गीत गाएंगे। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी बेड़े हैं। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी बेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा सब हाथ उठाकर आज की इबादत के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। आज की बारी एक एक की जिंदगी में 100 गुना फलदार हो जाए, सब तारीफ करें। प्रभु की रहमतों की बारिश आपके ऊपर हो, सब तारीफ करेंगे। आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके कारोबार पर प्रभु की रहमत हो, सब तारीफ करेंगे।